नमस्कार, बात तो सुबह की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज मैं बांग्लादेश के बहुरूपिया यूनुस की चालाकी और धूर्तता को लेकर जो बताने जा रही हूं वो सीधे आपके दिल पर लगेगी। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर एक नोबेल प्राइज विनर इतना गलत कैसे सोच सकता है, ऐसा किसी देश के साथ, वहां की जनता के साथ कैसे कर सकता है, लेकिन वो कर रहा है। यूनुस बांग्लादेश का यूज अपने नापाक मंसूबे को पूरा करने में कर रहा है। यूनुस की नीतियों के कारण बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता न केवल उसके अपने लोकतंत्र के लिए चुनौती बनती जा रही है, बल्कि ये पूरे दक्षिण एशिया में एक नया राजनीतिक संकट खड़ा कर रही है। नवंबर 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद जब मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान दी गई तो उम्मीद थी कि वो जल्द निष्पक्ष चुनाव की दिशा में बढ़ेंगे। उन्होंने चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी बातें भी की, लेकिन बीते 7 महीनों में जो हम देख रहे हैं वो इस उम्मीद के जस्ट उल्टा है। मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में घोषणा की कि बांग्लादेश में आम चुनाव दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच कराए जाएंगे। उनका तर्क है कि चुनाव से पहले आवश्यक सुधारों को लागू करना जरूरी है। हालांकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी सहित 20 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने की मांग की। बीएनपी के स्थानीय समिति सदस्य सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि अधिकांश सुधार 1 महीने के भीतर किए जा सकते हैं, इसलिए चुनाव में देरी का कोई औचित्य नहीं है। तो देखा आपने, अब यूनुस किस तरह से गिरगिट बन गए हैं और पूरी तरह से रंग बदलते हुए वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले देश में व्यापक सुधार जरूरी है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव अभी नहीं हो सकता, चुनाव तभी होगा जब बांग्लादेश में स्थितियां उनके अनुसार चुनाव कराने लायक हो जाए। हालांकि यूनुस के पास इस बात का जवाब नहीं है कि बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं फिलहाल उसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो कैसा सुधार चाहते हैं और ये सुधार क्या है, इसे लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है। यूनुस की कार्यशैली में जिस तरह से धीरे धीरे धार्मिक कट्टरपंथी समूहों को राजनीतिक और सामाजिक मंच मिलने लगा है, वो बांग्लादेश के लिए खतरे की घंटी है। इसने न केवल उदार राजनीतिक दलों को किनारा किया, बल्कि भारत और पश्चिमी जगत के कई नीति निर्माताओं को भी सतर्क कर दिया। ये कहने में तनिक भी गुरेज नहीं है कि यूनुस की अंतरिम सरकार में कई फैसले ऐसे हुए हैं जिनसे हिफाजत-ए-इस्लाम और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों का मनोबल बढ़ा है। हालात इतने बदतर है कि जमात-ए-इस्लामी जैसे उग्रवादी संगठन तो बांग्लादेश में अगला आम चुनाव लड़ने जा रहा है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात-ए-इस्लामी पर लगाया प्रतिबंध हटा दिया है, जबकि आपको याद होगा कि जब शेख हसीना सरकार ने इस संगठन पर बैन लगाया था तो उस समय हसीना सरकार ने साफ कहा था कि ये संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने तो पिछले महीने ही यूनुस सरकार को धमकी तक दे दी थी और कहा था कि अगर महिला मामलों के सुधार आयोग द्वारा किए गए प्रस्तावों को अमल में लाया गया तो अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का भी वही हश्र होगा जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का हुआ था। दूसरी बात कि बांग्लादेश में स्कूल पाठ्यक्रमों में बदलाव, महिला अधिकार संगठन पर छापे और मीडिया की सेंसरशिप, ये तमाम संकेत उसी दिशा की ओर इशारा करते हैं जहां राज्य और धर्म का फासला कम होता जा रहा है। दूसरी बात कि शेख हसीना की सरकार जहां भारत के साथ रणनीतिक और सुरक्षा साझेदारी की हिमायती थी, वहीं यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सत्ता धीरे धीरे गैर हसीना गठजोड़ को उभारने में लगी दिख रही है, जिसमें न सिर्फ कट्टरपंथी ताकतें शामिल हैं, बल्कि चीन समर्थित लॉबी की भी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या चीन की गोद में जा बैठा है बांग्लादेश, इसीलिए इसके हौसले बुलंद है, क्योंकि चीन पहले ही बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा के नाम पर अपनी पकड़ बना चुका है। यूनुस की सरकार बनने के बाद ढाका बीजिंग संवाद में अचानक तेजी आई है, जो कई रणनीतिक विशेषज्ञों को खटक भी रही है। चीन ने बांग्लादेश को भारी निवेश और कर्ज का लालच देते हुए उसे सॉफ्ट ट्रैप में डालना शुरू कर दिया। इस बीच बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को टालने की कोशिशें इस शक को और मजबूत करती है
कि यूनुस की प्राथमिकता देश हित से ज्यादा बाहरी आकाओं की नीतिगत दिशा से निर्धारित हो रही है। और भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात इसलिए है कि यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश विकास नहीं कर रहा। सड़कों पर आर्मी है, कट्टरपंथी दुकानें लूट रहे हैं, महिलाओं की इज्जत खतरे में है। मतलब कि कुल मिलाकर कट्टरवाद वहां बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत के लिए भी चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और पूर्वोत्तर की स्थिरता के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हसीना सरकार के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश संबंधों में जो भरोसा बना, यूनुस की सत्ता में आते ही उसमें शंका के बादल छा गए। न सिर्फ आईएस और अन्य आतंकी गुटों की सक्रियता बढ़ी है, बल्कि बांग्लादेश की जमीन का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होने का डर अब पहले से कहीं ज्यादा है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि भारत को इस पूरे घटनाक्रम में एक चुपचाप पर्यवेक्षक बने रहने के बजाय कूटनीतिक रूप से अपनी चिंताओं को खुलेआम सामने लाना चाहिए। अगर बांग्लादेश की धरती फिर से भारत विरोधी नेटवर्क्स का गढ़ बनने लगती है तो इसका असर असम, त्रिपुरा, मेघालय और यहां तक कि बंगाल तक महसूस किया जा सकता है। तो ये पूरी तरह से साफ दिख रहा है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अब ना लोकतंत्र की बात कर रही है, न देश के भविष्य की। सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए चुनाव को टालने का जो खेल खेला जा रहा है वो अब नंगे रूप से सबके सामने है। यूनुस को नोबेल का मुखौटा पहनाकर कुछ ताकतों ने सत्ता की एक ऐसी कठपुतली खड़ी की है जो बांग्लादेश के हितों की जगह कट्टरपंथियों और विदेशी आकाओं के इशारे पर नाच रही है। चुनाव कराने की बजाय सुधारों की दुहाई देना दरअसल सत्ता में जमे रहने का एक चालाक बहाना है, लेकिन अब ये बहाना भी नहीं चलने वाला। हिफाजत इस्लाम जैसे कट्टरपंथी संगठन खुली धमकियां देते हुए कह रहे हैं कि यूनुस का बुरा हश्र करेंगे। यानी जिन ताकतों को यूनुस ने सत्ता में आने के बाद परोक्ष समर्थन दिया, अब वही ताकतें उन्हें निगलने की तैयारी कर रही है। ये उनकी सियासी विफलता की सबसे बड़ी तस्वीर है। यूनुस भूल गए हैं कि सत्ता स्थायी नहीं होती और जब जनता के धैर्य का बांध टूटता है तो सत्ता की ईंट से ईंट बचती है। यूनुस के पास वक्त बहुत कम है, या तो वो चुनाव कराए या फिर खुद को आने वाले बवंडर के लिए तैयार रखे। रिफॉर्म्स का हवाला देकर चुनाव टालने की चालाकी वहां की जनता भी समझ चुकी है और विपक्ष तो पहले से ही इसका विरोध कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि ये यूनुस का राजनीतिक चाल है। यूनुस शायद एक ऐसी साठगांठ वाली व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें उनके करीबी, खासकर नागरिक समाज से जुड़े चेहरे और धार्मिक ताकतें सत्ता के निर्णायक हिस्से में आ जाए। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का क्लासिक केस है। सत्ता का ट्रांजिशन इस तरह हो कि चुनाव तो हो लेकिन परिणाम पहले से तय हो। तो कुल मिलाकर देखें तो बांग्लादेश में दिसंबर 2025 तक आम चुनाव कराने की मांग अब जन दबाव का रूप ले चुका है। चाहे जमात इस्लामी हो या पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी, हर कोई मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर दबाव बना रहा है कि चुनाव की तारीख जल्द घोषित की जाए। खासकर तब जब देश की सड़कों पर रैलियां का शोर बढ़ रहा है और जनता ये सवाल पूछने लगी है कि आखिर लोकतंत्र की वापसी कब होगी। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने लंदन से रैली में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेते हुए साफ कहा कि अब देरी नहीं चलेगी, दिसंबर तक हर हाल में चुनाव होने चाहिए। उनका यह बयान न सिर्फ यूनुस सरकार पर सीधा हमला है बल्कि यह भी बताता है कि विपक्ष अब चुप नहीं बैठने वाला। जमात इस्लामी ने भी एकता आयोग की बैठक में चुनाव की मांग दोहराई। हालांकि उन्होंने बौद्ध मंदिर की तस्वीर पर आपत्ति जताकर एक अलग ही सांप्रदायिक एंगल को हावी दे दी। हालांकि उन्होंने बौद्ध मंदिर की तस्वीर पर आपत्ति जताकर एक अलग ही सांप्रदायिक एंगल को हवा दे दी, जो कि यूनुस का गला दबाने के समान है। जमात इस्लामी ने भी एकता आयोग की बैठक में चुनाव की मांग दोहराई। हालांकि उन्होंने बौद्ध मंदिर की तस्वीर पर आपत्ति जताकर एक अलग ही सांप्रदायिक एंगल को हवा दे दी है, जो कि यूनुस का गला दबाने के समान है। हालांकि बीएनपी भारत के लिए पेचीदा है क्योंकि बीएनपी का शेख हसीना और अवामी लीग के साथ रिश्ता हमेशा से टकराव भरा रहा है। यही टकराव भारत के साथ उसके रिश्ते में भी दिखता है। शेख हसीना ने भारत के साथ न केवल मजबूत कूटनीतिक रिश्ते बनाए बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर भी भरोसे की लकीर खींची है। खासकर भारत के पूर्वोत्तर में
उग्रवाद के खात्मे में हसीना सरकार का साथ भारत को राहत देने वाला है, लेकिन बीएनपी के साथ ऐसा भरोसा भारत नहीं जोड़ पाया है। अतीत में देखा गया है कि जब बीएनपी सत्ता में रही तब भारत विरोधी ताकतों को बांग्लादेश की जमीन से बढ़ावा मिला। आईएसआई और जमात जैसे संगठन भारत की सीमा तक आ पहुंचे थे। यही वजह है कि भारत बीएनपी की सत्ता में वापसी को लेकर काफी ज्यादा सतर्क है। खैर, ये तो पार्टियां के सत्ता में वापसी के बाद की बात है, लेकिन फिलहाल तो विपक्षी दलों ने एक सुर में कहा है कि दिसंबर 2025 से आगे चुनाव को टालने का कोई औचित्य नहीं है। सवाल ये उठता है कि अगर देश की अधिकांश राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं, तो फिर यूनूस क्यों पीछे हट रहे हैं? क्या उन्हें डर है कि चुनाव हुए तो कट्टरवाद, उग्रवाद और चरमपंथ की नींव पर बनाई गई उनकी सत्ता ध्वस्त हो जाएगी? तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनूस की अंतरिम सरकार अब लोकतंत्र के नाम पर सत्ता की सौदेबाजी कर रही है। चुनाव को टालने का बहाना देकर यूनूस न सिर्फ कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि देश को धार्मिक कट्टरवाद, राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी प्रभावों की दलदल में धकेल रहे हैं। हसीना सरकार के दौरे की स्थिरता, भारत से रिश्ते और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अब खतरे में है। यूनूस की नीतियां अब खुद उनके लिए भी संकट बनती जा रही है, क्योंकि जनता, विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक सब सवाल पूछ रहे हैं कि भाई चुनाव कब होंगे और क्या यूनूस वाकई में लोकतंत्र चाहते हैं या सिर्फ सत्ता? तो आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।